सूरज हमेशा परेशान रहता था क्योंकि उसे ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा काम या व्यापार करना चाहिए। सूरज को ऐसे उदास देखकर उसका पड़ोसी चंदू, जो खुद की कमाई नहीं करता है, वो सूरज को काम के बारे में सलाह देने के लिए आता है। क्या बात है सूरज, परेशान लग रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। क्या बताओ चंदू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा काम या व्यापार करना चाहिए। अगर तुम कोई अच्छी सलाह दे सकते तो बताओ मुझे। इसमें सोचने वाली क्या बात है? बाजार से 2 गायें खरीद कर लेकर आओ और दूध का व्यापार शुरू कर दो। सूरज को अपने पड़ोसी चंदू के ये बात अच्छी लगती है, इसीलिए वो उसी वक्त बाजार में जाकर एक व्यक्ति से 2 गायें खरीद कर लेकर आता है। गायें बेचने वाला व्यक्ति अपने गायें बेचते वक्त बहुत खुश था। उसे खुश देखकर सूरज उसे ऐसा कहता है। क्या बात है चाचा जी, आप इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो? आपको आपकी गायों के जाने की दुख नहीं है? दुख तो मुझे तुम्हारी बारे में सोचकर हो रहा है। मेरा मतलब मैं खुश हूँ कि मेरी गाय अब तुम जैसे अच्छे इंसान के साथ रहेंगी। ऐसे कहते हुए वो व्यक्ति पैसे लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सूरज भी उन गायों को लेकर खुशी-खुशी घर पहुंचता है। घर पहुंचकर दोनों को एक ही जगह पर बंद कर रखता है। ऐसे करने पर दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। अरे रे, तुम दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? इन्हें अलग अलग रखना होगा, वरना ये एक दूसरे को मार डाल के मेरा नुकसान कर देंगे। ऐसा कहते हुए सूरज दोनों को अलग अलग जगह पर बांध देता है। उसके बाद दोनों शांत हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सूरज एक गाय के पास दूध निकालकर दूसरे के पास आने पर वो गाय सूरज को लात मारती है। हाय, कमर टूट गई रे बाबा। शरीर में किसकी आत्मा घुस गई? ऐसी लात मार रही हो? ऐसे कहते हुए सूरज उस गाय के पास नहीं जाता है और एक ही गाय के दूध से व्यापार करके आता है। व्यापार करके आने के बाद सूरज को सुबह वाली बात याद आती है, इसीलिए सूरज पहले उसी गाय को घास डालता है जिसने उसे लात मारी थी। अब वो गाय घास खा लेती है, लेकिन दूसरी गाय घास के ओर देखती भी नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो गाय वाला इतना खुश क्यों हो रहा था। कमीना कहीं का, मुझे फंसा दिया। ऐसे कहते हुए सूरज फिर से उसी जगह पर परेशान होकर बैठ जाता है। तब उसके पास फिर से चंदू आता है। क्या बात है सूरज, परेशान लग रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। क्या बताओ चंदू, तुम्हारा कहने पर मैंने गाय खरीदकर दूध का व्यापार शुरू किया था। व्यापार तो अच्छा चल रहा है, लेकिन दोनों गायें हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती है। पहले इसे कुछ दूं तो वो नाराज होती है और उसे दूं तो ये नाराज होती है। बस इतनी सी बात?
दोनों गाय को एक दिन अकेला छोड़कर उनके सामने एक कमरे में घास रखकर, तुम तब तक घर मत आना जब तक कि दोनों मिलकर भूख की वजह से एक साथ मिलकर काम ना करे। सूरज वो उपाय अच्छा लगता है और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। दोनों अपने घर के कॉम्पाउंड वॉल के अंदर खुला छोड़कर जाता है। कुछ देर दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती है। जब भूख लगने लगती है, धीरे धीरे से एक दूसरे के शक्ल देखते हैं और एक गाय उस कमरे के पास जाती है। गाय अपने पूरे जोर लगाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलता है। उसके बाद दूसरे गाय आकर कोशिश करती है, उससे भी वो दरवाजा नहीं खुलता है। दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए दोनों साथ मिलकर उस दरवाजे को तोड़कर घास खाते हैं और तब से उनकी दोस्ती हो जाती है। वो देखकर सूरज बहुत खुश होता है और अपना व्यापार अच्छे से कर लेता है। मिर्चीपुर गांव में सालों से हर साल मुर्गियों को एक दूसरे के साथ लड़वाकर मजे लेने की और शर्त लगाने की परंपरा चलती आ रही है। पुलिस वाले और सरकार उन्हें ऐसा करने से मना करने के बावजूद भी चोरी चुपके से करते ही रहते थे। क्यों रे कुमार, क्या कह रही है तेरे मुर्गी? लड़ना चाहती है या दम दबाकर भागना चाहता है? हा 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 हा। अगर इस बार प्रतियोगिता होती तो तब पता चलता किसकी मुर्गा दम दबाकर भागता और किसका मुर्गा कड़ा रहता। क्यों रे, तेरी और तेरी मुर्गी की अभी से फट रही है। तब कुमार उसके बकवास मजाक का साधारण सा जवाब देता है। कुमार कहता है कि अब तक सरकार ने और पुलिस वालों ने बहुत सारी चेतावनियां दी है। वो अब और रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसीलिए वो इस साल कोई भी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहा है। तब किरण उसे और गुस्सा दिलाने वाले बातें करता है। उसकी बातों से एक मूर्ख की तरह गुस्से में आकर कुमार पुलिस वालों से बचकर एक सीक्रेट जगह पर प्रतियोगिता करने के बारे में कहता है। मैंने किसी और वजह से मेरे घर के पास एक अंडरग्राउंड हॉल बनाया था, लेकिन अब हम उसे मुर्गियों के फाइट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कहते हुए मिर्चीपुर वाले अंडरग्राउंड हॉल में मुर्गियों की फाइट हो रही थी। मुर्गियों की प्रतियोगिता होने के बाद लोग हर जगह पर उसी की बात पर चर्चा कर रहे थे। उनकी बातें सुनने वाले पुलिस वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन नजर में क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्हें उन्हीं की बेस में पकड़ने के लिए राहुल नाम का एक पुलिस वाला एक आम गांव वाले की तरह बेस बदलकर अपने हाथ में एक अच्छा सा मुर्गी पकड़कर किरण के पास आता है। क्यों भाई, लड़वाना चाहोगे अपने मुर्गी को मेरे मुर्गी से? कौन हो तुम? इससे पहले तुम्हें गांव में कहीं नहीं देखा। मैं इस गांव में नया आया हूँ, इसीलिए नहीं देख पाया मुझे। अब मैं आ ही गया हूँ तो मुझे हर रोज देखोगे और हर रोज मेरे मुर्गी से हार कर जाओगे। उसकी बात सुनकर किरण को गुस्सा आता है और वो ज्यादा सवाल किए बिना राहुल को चुनौती देता है।
और उसे कल सुबह ठीक इसी वक्त पर इसी जगह पर आने को कहता है। ठीक है कहकर राहुल वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह ठीक उसी जगह पर चलो चलो जल्दी करो, मेरा मुर्गा तुम्हारे मुर्गी को मारने के लिए बेताब हो रहा है। बहुत घमंडी हो, तुम्हारा ये घमंड तोड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा मिस्टर। ऐसे कहते हुए किरण राहुल को उस अंडरग्राउंड मुर्गियों की प्रतियोगिता में लेकर जाता है। वहाँ का नजारा देखकर राहुल हैरान हो जाता है। हर तरफ लोग शर्तें लगा लगा कर मुर्गियों को आपस में लड़वा रहे थे। वो सब देखकर किरण चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर किरण ऐसा कहता है, क्यों, इतने में ही हवा निकल गई तुम्हारी? हा, हा, हा। जाओ जाओ, ये बात सिर्फ हम दोनों तक रहेगी। मैं सिर्फ गांव वालों को बताऊंगा। हा, 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 हा। राहुल बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद अपनी पूरी पुलिस वालों को लेकर आता है और सबको पकड़कर जेल में लेकर जाते हैं। अब बताओ मिस्टर किरण, किसका मुर्गा जीता और किसका मुर्गा हार गया? ऐसे कहते हुए पुलिस वाले उस जगह को जब्त कर लेते हैं और सबको एक लंबी सजा सुनाते हैं। सारे मुर्गियों की फाइट करने वाले लोग एक जेल में बैठकर, मैंने पहले ही कहा था ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने पहले मुझे उकसाया, उसके बाद उस पुलिस वाले ने तुम्हें उकसाया। पीटो साथियों इस गधे को। ऐसे कहते हुए सब मिलकर किरण को खूब पीटते हैं।